नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, ईरान, अमेरिका, इजराइल के युद्ध की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस का संकट पैदा हो गया है। पिछले 2 दिनों से तो देश भर में हाहाकार सा मच गया, क्योंकि भारत में भी अब एलपीजी संकट गहराता जा रहा है। आज इस युद्ध का 12वां दिन है और अभी भी हमलों का सिलसिला जारी है। इस युद्ध की वजह से न सिर्फ मिडिल ईस्ट पर असर पड़ा है, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर देखा जा रहा है। देश में फिलहाल पेट्रोल डीजल की तो कमी नहीं हुई है, लेकिन एलपीजी संकट गहराने लगा है। 7 मार्च से सरकार ने देश में 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी की कीमत 115 रुपये और 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 60 रुपये बढ़ाने का फैसला लिया था। इस संकट का असर सबसे ज़्यादा किन किन सेक्टर्स पर पड़ रहा है, इसे आज समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला असर इस पर पड़ेगा कि वो है हॉस्पिटैलिटी, यानी होटल और रेस्टोरेंट। देश भर में न जाने कितने छोटे बड़े होटल हैं, 5 स्टार होटल से लेकर छोटे छोटे रास्ते के भी रेस्टोरेंट हैं। तो एलपीजी संकट का सबसे ज़्यादा असर इसी सेक्टर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस वजह से कई बड़े शहरों के होटल और रेस्टोरेंट के बंद होने की स्थिति बन चुकी है। बड़ी बुकिंग कैंसिल हो रही हैं। शादियों के सीजन में बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इससे कई लोगों की नौकरी पर भी खतरे की तलवार अब लटकने लगी है। और चलिए अब बात करते हैं दूसरे सेक्टर की। तो दूसरा सेक्टर है स्ट्रीट फूड वेंडर। देश में एलपीजी संकट की वजह से स्ट्रीट फूड वेंडर पर भी सबसे बड़ी गाज गिरने वाली है। देश के कई शहरों में ऐसी रोड हैं जहां दोनों किनारों पर आपको स्ट्रीट फूड वेंडर मिल जाएंगे और जहां लोगों का आना जाना भी बहुत होता है। इनका रोज का कमाना होता है, रोज का खाना होता है। जैसे सड़क किनारे खाने की दुकानें होती हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट है, कैफे है, ठेले पर खाने का सामान बेचने वाले लोग हैं। ऐसे लोग बुरी तरह से इससे प्रभावित हो रहे हैं। उनके जीवन पर रोजगार का तो संकट है ही, कारोबार भी ठप होने का संकट मंडरा रहा है। तो अब और तीसरा सेक्टर है इसके लिए। तीसरे सेक्टर की बात करें तो कैटरिंग और इवेंट सर्विसेज हैं। आजकल जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं, इवेंट के तौर पर किए जाते हैं, बड़ा कार्यक्रम होता है तो कैटरिंग भी बड़ी लगती है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर को सबसे पहले बैन किया गया। ये सेक्टर जो बड़े पैमाने पर खाना सप्लाई करता है, खाना यहाँ बनता है, इसका पूरा कारोबार ही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर ही निर्भर करता है। उन्हें भी देश में एलपीजी संकट की वजह से गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि डिमांड सप्लाई में काफ़ी दिक्कत आने वाली है। कई सारी बुकिंग कैंसिल हो रही है, बहुत सारे इवेंट्स जो हैं उनको कैंसिल किया जा रहा है या फिर पोस्टपोन किया जा रहा है। तो एक बड़ा संकट इस सेक्टर में भी है। और अब बात करें एक चौथे सेक्टर की, तो चौथा सेक्टर आता है पीजी और हॉस्टल्स का, जहां देश के अलग अलग राज्यों में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, छात्र छात्राएं रहते हैं, नौकरी में जाने वाले लोग रहते हैं, अपने शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं तो पीजी हॉस्टल्स में रहना लोग पसंद करते हैं। पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स पीजी में रहते हैं, नौकरी करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में रहने वाले छात्रों को खाना खिलाने के लिए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर ही निर्भर रहना होता है। उन्हें भी देश में एलपीजी संकट की वजह से गंभीर परेशानी से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि इस पर बैन लगाया गया है। तो आखिर खाना कैसे बनेगा पीजी और हॉस्टल्स में? तो ये भी एक बड़ा संकट का दौर उस पर आने वाला है। देश में एलपीजी संकट की वजह से पेट्रोकेमिकल उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग और इस तरह के कई ऐसे उद्योग हैं जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के भरोसे हैं। इन पर भी गंभीर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तेल और गैस की किल्लत के अलावा एक और संकट है जिस सेक्टर में ये दस्तक देने वाला है। इस जंग का असर देखिए भारतीय दवा उद्योग पर भी पड़ने लगा है। हमलों के कारण भारतीय फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ा है, प्रेशर बढ़ा है, जिसके चलते दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होना शुरू हो चुकी है। फार्मास्यूटिकल उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि युद्ध की वजह से स्टार्टिंग मटेरियल केएसएम और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई की कीमतें धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। केएसएम और एपीआई दवा बनाने के लिए बेहद ज़रूरी घटक माने जाते हैं और अगर इनके सप्लाई नहीं हो पा रही है तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि दवा सेक्टर में भी बहुत बड़ा संकट आने वाला है। डॉलर में लगातार उतार चढ़ाव चल रहा है, वैश्विक तनाव बना हुआ है, आपूर्ति में दिक्कतें आ रही हैं। इन सब की वजह से कीमतों में भी उछाल आया है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, या फिर परिवहन की कोई बात हो, या फिर दवाइयाँ हो। हर जगह आप देखिए धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगी है और लोग सड़कों पर भी आने लग गए हैं। सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं इसे लेकर के
स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, इन सबको भी परिवहन के लिए, सामान ढोने के लिए, लाने ले जाने के लिए भी जो डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से निश्चित तौर पर सामान में भी महंगाई देखने को मिलेगी। तो अगर ये जंग लंबी चली और कच्चे माल की कमी और भी ज़्यादा हो सकती है, देखने में आएगा, क्योंकि कई ट्रेडर ऐसे हैं जो नए ऑर्डर लेने से अब बच रहे हैं। केंद्र सरकार की लेकिन प्राथमिकता तय कर दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के लगभग 33 करोड़ घरेलू गैस कनेक्शन की नियमित आपूर्ति होनी चाहिए और प्रधानमंत्री ने कल इसके लिए सभी अधिकारियों को, सभी सेक्टर्स के जो भी जिम्मेदार पद पर बैठे हैं उन सबको निर्देश जारी किया है कि घरेलू आपूर्ति कनेक्शन पूरी तरह से सही तरीके से पहुंचना चाहिए लोगों को, इसमें लोग परेशान ना हो। तो ये 4-5 सेक्टर हैं जहां जंग का असर धीरे धीरे भारत में भी पड़ने लगा है। एक बार हम सबको भी इस तरह पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जब संकट आता है देश पर तो नागरिकों पर भी आता है और नागरिक भी जिम्मेदारी ले सकते हैं। हम कैसे जिम्मेदारी ले सकते हैं, हम कैसे इस पर कर सकते हैं कुछ, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि बचत ही बचाव है। जो हमारे बुजुर्ग कह जाते हैं कि आप जितनी बचत करेंगे आप उतना ही बचाव कर पाएंगे। तो हम इस तरह से भी देश की सेवा कर सकते हैं। तो अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए बचत करिए, यही सबसे बड़ा बचाव होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।